हाँ फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है कंजक्शन। पहले हम लोग को टॉपिक में पहला चैप्टर आपका दिया है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो उस कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जानने से पहले हमें कंजक्शन की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें आपका पूरा का पूरा कंजक्शन का यूज होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंजक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि कंजक्शन आपका अलग से टॉपिक भी है। तो हम देखते हैं कंजक्शन क्या होता है। तो पहले हम जानते हैं कंजक्शन मीन्स क्या होता है। हम जानते हैं कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक अव्यय। संयोजक का मतलब जोड़ने वाला, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो होता है अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू आर मोर देन टू वर्ड, ठीक है। यानी कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो ज्वाइंस मतलब जोड़ता है, टू आर मोर देन दो या दो से अधिक, वर्ड्स मतलब शब्दों को, या क्लॉज मतलब उपवाक्यों को, या सेंटेंस मतलब वाक्यों को, ठीक है। तो यानी संयोजक कंजक्शन जो आपका होता है वह दो या दो से अधिक शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है संयोजक मतलब जोड़ने वाला, ठीक है। हम जानते हैं कि कंजक्शन के दो टाइप होते हैं। एक आपका होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, दूसरा इसका टॉपिक होता है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन का मतलब होता है सहसंयोजक अव्यय। सहसंयोजक अव्यय। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है उप सहसंयोजक। ठीक है। तो कंजक्शन के दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एक होता है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन मतलब ऐसा कंजक्शन जो समान अर्थ वाले वाक्यों को या शब्दों को, ठीक है, या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अगला आपका होता है सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट मतलब जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी इसमें ऐसे कंजक्शन का यूज होता है जिसके द्वारा एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करने वाले वर्ड्स, क्लॉजेज या सेंटेंसेस का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में, ठीक है। तो हम देखते हैं तो आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं। अब कंजक्शन में हम पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट, उसके बाद पढ़ेंगे सब ऑर्डिनेट। तो जो आपका होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यह आपका होता है चार प्रकार का। पहला आपका होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, दूसरा आपका हो जाएगा अल्टरनेटिव कंजक्शन, तीसरा आपका हो जाएगा एडवर्जेटिव कंजक्शन, और चौथा आपका हो जाएगा इलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव आपका होता है जोड़ या समान अर्थ रखने वाला कंजक्शन, ठीक। क्यूमुलेटिव कंजक्शन मीन्स जोड़ या समान अर्थ रखने वाला कंजक्शन। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प बताने वाला कंजक्शन। एडवर्जेटिव मतलब विरोध करने वाला कंजक्शन। इलेटिव मतलब परिणाम बताने वाला कंजक्शन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन सा कंजक्शन आता है आपका। तो क्यूमुलेटिव में आपका आता है समान अर्थ या जो जोड़ने वाला का होता है, ठीक है। एक समान अर्थ को जो जोड़ता है वहाँ का होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, ठीक है। अब इसमें आपका आता है एंड, उसके साथ साथ बात, डॉट डॉट एंड, फिर आएगा आपका नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। उसके साथ इसमें आपका आता है एज वेल एज, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा एज वेल एज। फिर आपका अल्टरनेटिव देखते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव में आपका आता है आइदर आर या नाइदर नॉट, या तो अदरवाइज, या तो आपका इल्स आता है, या तो केवल आर आता है, ठीक है। यानी इसमें यह विकल्प बताने का काम करता है, ऊपर वाले में समान अर्थों में जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। अगला कंजक्शन आपका होता है एडवर्जेटिव यानी विरोध बताने वाला। इसमें आपका आता है बट, या तो आपका आ जाएगा स्टील,
या तो आपका जाएगा एट, या तो जाएगा आपका हाउ इवर, या तो आता है वाइल, और इसमें आपका आता है वेयर एज। वेयर एज मतलब जबकि। ठीक, अगला इलेटिव। इलेटिव मतलब परिणाम बताने वाला, तो इसमें आपका आता है सो, देयरफॉर, हेंस। ठीक, ये आपके कंजक्शन में हमने जाना कि कंजक्शन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एक होता है आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन के 4 टाइप होते हैं, एक होता है आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन, दूसरा अल्टरनेटिव कंजक्शन, तीसरा 4 टाइप होते हैं। एक होता है क्यूमुलेटिव, दूसरा अल्टरनेटिव, तीसरा एडवर्जिटी, चौथा इलेटिव। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव में आता है एंड, बाथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज। अल्टरनेटिव में आएगा विकल्प बताने वाला, आइदर आर, नाइदर नार, अदरवाइज, इल्स या आर। एडवर्जिटी मतलब विरोध बताएंगे। ठीक है, इसमें बट, स्टिल, एट, हाउ इवर, वाइल, वेयर एज। इलेटिव मतलब परिणाम बताने वाला, इसमें आएगा सो, देयरफॉर, हेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका यूज कैसे सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम क्यूमुलेटिव वाले का देखते हैं। क्यूमुलेटिव में आपका पहला है एंड। ठीक है, एंड का प्रयोग तो आप नॉर्मली जानते ही होंगे, और के संदर्भ में किया जाता है। और का संदर्भ में तब किया जाएगा जब इसका अर्थ होगा समान अर्थ रखने वाले जोड़ने वाले सेंटेंस होगा। जैसे हम कहते हैं कि आई वेंट टू मार्केट एंड आई बॉट सम फ्रूट्स। ठीक, अब यहाँ इसका अर्थ समान है कि मैं बाजार गया और मैंने कुछ फल खरीदे। ठीक है, तो यहाँ जो एंड है या एक व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसको समान अर्थ में जोड़ने का काम करेगा कि मैं बाजार गया और मैंने कुछ फल खरीदे। ठीक, इसी तरह यहाँ तो हमने 2 सेंटेंसों को जोड़ा, यानी हम कह सकते हैं कि 2 यहाँ पर हमने क्लाजों को जोड़ा। ठीक है, इसी तरह हम 2 वर्डों को जोड़ सकते हैं, जैसे हो जाए कि राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट। ठीक, तो एंड का प्रयोग और के संदर्भ में समान अर्थ रखने वाले शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं बात एंड का। अगला है आपका बात डॉट डॉट एंड। बात मतलब दोनों, एंड मतलब और। जब एक ही संदर्भ, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जब 2 संदर्भ एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं किसी, या कह सकते हैं आई लव। ठीक है, आई बात। ठीक, लव एंड ऑनर हिम। ठीक, अब यहाँ लव मतलब स्नेह करना, ऑनर मतलब सम्मान। ठीक है, तो मैं उसे, ठीक है, स्नेह और ऑनर मतलब सम्मान दोनों देता हूँ। ठीक है, तो आई बात लव एंड ऑनर हिम। ठीक है, तो मैं स्नेह करता हूँ, एंड ऑनर मतलब सम्मान देता हूँ, हिम मतलब उसे, बात मतलब दोनों। ठीक है, तो जब एक ही व्यक्ति के संदर्भ में 2 कार्य किए जाए, ठीक है, तो वहाँ बात डॉट डॉट एंड का यूज होता है। ठीक है, यानी आई बात लव एंड ऑनर। ठीक है, मैं दोनों, कौन कौन, स्नेह और सम्मान, ये मतलब उसे देता हूँ। ठीक है, तो मैं दोनों स्नेह और सम्मान उसे देता हूँ। ठीक है, तो इसका भी अर्थ समान अर्थ रखने वाले वाक्यों को जोड़ने में या उपवाक्यों को जोड़ने या शब्दों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, अगला आते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। जैसे हो जाएगा नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। इसका अर्थ होता है न केवल बल्कि। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे द स्टूडेंट was not only punished but also taken out from school। ठीक है, द स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी वाज
नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, न केवल बल्कि, ठीक है, यानी जगह विद्यार्थी न केवल दंडित किया गया बल्कि टेकन आउट फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से निकाल दिया गया, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है न केवल बल्कि, ठीक है, यह भी समान अर्थ रखता है, यानी यहाँ जो कार्य हो रहा है दोनों एक ही विद्यार्थी के प्रति किया जा रहा है, ठीक है, यानी जो विद्यार्थी था उसे न केवल दंडित किया गया बल्कि स्कूल से निकाल दिया गया, ठीक है। तो ये अभी हम पढ़े क्यूमुलेटिव, यानी इसमें जितने भी आपके कंजक्शन यूज होंगे सब समान अर्थ रखने वाले या समान भाव रखने वाले वाक्यों को या उपवाक्यों के या शब्दों को जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो नॉट ओनली बट आल्सो का मीन्स होता है न केवल बल्कि, यानी द स्टूडेंट वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो टेकन आउट फ्रॉम स्कूल, यानी जो विद्यार्थी था वह न केवल दंडित किया गया बल्कि स्कूल से निकाल दिया गया। यहाँ यह पैसिव वॉइस में बनाया गया है, ठीक है। अगला हम देखते हैं एज वेल एज। अगला है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। हाँ, एज वेल एज के प्रयोग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका भी प्रयोग समान अर्थ रखने वाले वाक्यों, शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, बट इसमें जो सहायक क्रिया लगती है, जैसे एग्जांपल समझते हैं कि राम एंड श्याम, ठीक, अभी सहायक क्रिया को हम छोड़ते हैं, ठीक, चूर है, ठीक, राम, सॉरी एज वेल एज लिखना है, सॉरी, राम एज वेल एज श्याम, ठीक है। तो राम साथ ही साथ श्याम, ठीक है। अब यहाँ चोर हैं के लिए हम जानते हैं इज हमारा आएगा, लेकिन हमारे अनुसार तो यहाँ राम और श्याम दो व्यक्ति हुए, तो दो व्यक्ति बहुवचन हो गए, तो यहाँ क्या आना चाहिए आर, लेकिन एज वेल एज के प्रयोग में ऐसा नहीं होता है। एज वेल एज के प्रयोग में जो सहायक क्रिया प्रयुक्त होती है वह पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लिखी जाती है, ठीक, यानी जो पहला सब्जेक्ट रहेगा हम इसी के अनुसार यहाँ पर सहायक क्रिया का यूज करेंगे। इसके बाद वाला जो आपका सब्जेक्ट है वह बहुवचन रहे चाहे एकवचन रहे, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ गया राम, तो राम आपका सिंगुलर, तो यहाँ क्या हो जाएगा इज, यानी राम एज वेल एज श्याम इज ए ठीक, ठीक है। इसी तरह हम आगे देखते हैं, जैसे हो जाए कि आई एज वेल एज यू, ठीक, स्टूडेंट, सहायक क्रिया छोड़ते हैं अभी, ठीक है। आई, मैं, साथ ही साथ तुम, क्या है, विद्यार्थी हैं, ठीक है। तब यहाँ आई के अनुसार, यानी हमने बताया कि एज वेल एज के प्रयोग में जो पहला सब्जेक्ट होता है इसी के अनुसार हम सहायक क्रिया का यूज करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा एम, ठीक है, यानी आई एज वेल एज यू ए स्टूडेंट। इसमें जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है इससे हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। जो भी सहायक क्रिया लगेगी या जो भी वर्ब प्रयुक्त होगा वह किसके अनुसार प्रयुक्त होगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। तो इस तरह से हमने क्यूमुलेटिव कंजक्शन का देखा। इसमें क्या कहते हैं, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा आप देखते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन के लिए। अल्टरनेटिव में भी आते हैं अदरवाइज, अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है। इसमें पहले हम देखते हैं आइदर आर का, आइदर डॉट डॉट आर। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को चुनना पड़े या किसी एक के लिए वह बात कही गई हो, ठीक है। जब दो, केवल हम दो के लिए कहेंगे, ठीक है, केवल दो रहेंगे, चाहे व्यक्ति रहे चाहे वस्तु रहे, उसमें से किसी एक के लिए कोई बात कहना होगा, किसी एक को चुनना हो, तो वहाँ पर हम आइदर आर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह दें कि आइदर यू आर योर ब्रदर, ठीक। हाँ, आइदर आर और नाइदर नार दो आपके अल्टरनेटिव कंजक्शन होते हैं। इनके साथ हमेशा सहायक क्रिया लगती है सिंगुलर, ठीक है। इसका अर्थ होता है या तो डॉट डॉट या, ठीक। इसके साथ जो भी वर्ब आएगा हमेशा सिंगुलर के अनुसार प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो जाएगा आइदर यू आर योर ब्रदर, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा,
इज ए थिप, ठीक है। आइदर यू आर योर ब्रदर इज ए थिप, या तो तुम या तुम्हारा भाई, इज मतलब है थिप मतलब चोर, ठीक है। तो जो आइदर आर होता है या नाइदर आर होता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब की प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद आएगा आइदर यू आर योर ब्रदर इज थिप, ठीक है। इसी तरह दूसरा लिखते हैं, जैसे आइदर गो देयर आर कम, ठीक है। यानी या तो वहाँ जाओ आर, या कम हियर यहाँ आओ, ठीक है। तो इसमें आप दो शब्दों को, ठीक है, दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना कि इसके साथ हमेशा जो आपकी वर्ब आती है हमेशा कैसी रह गई, सिंगुलर रह गई, क्योंकि दो लोगों में से आप किसी एक को ही पर्टिकुलर लेते हैं, ठीक है। तो या तो तुम या तुम्हारा भाई, अब इन दोनों में से हम केवल एक को ले सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ दो में से किसी एक को चुनना हो या किसी एक को आपको क्वालिफाई करना हो तो वहाँ आइदर आर को यूज होता है, ठीक है। अगला देखते हैं नाइदर नार। ठीक है, नाइदर नार। नाइदर नार का वंश होता है ना तो डॉट डॉट ना। इसका प्रयोग तब करते हैं, ना तो डॉट डॉट ना, ठीक है। तो इसका भी प्रयोग तब करते हैं जब किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तु में से किसी एक के लिए भी वह बात अप्लाई ना हो, ठीक। यानी दो व्यक्ति रहे या वस्तु रहे, उनमें से जब किसी एक को भी हम अप्लाई ना करते हुआ बात को लिए, तब क्या होता है, नाइदर नार का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं।